कल कहाँ तक कर लिया था हमने? पापीकोंडा एंड श्री वेंकटेश्वर। तेलंगाना हेडिंग डालेंगे, तेलंगाना। तेलंगाना। लिखिए मृगवानी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क एंड महावीर, महावीर हरीना वनशाली नेशनल पार्क। मृगवानी नेशनल पार्क, महावीर हरीना नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व लिख लीजिए इनके, कंवल टाइगर रिजर्व, ये नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व लिखिए। कंवल टाइगर रिजर्व। नागार्जुन याद है आपको? नागार्जुन सागर श्रीशैलम एक टाइगर रिजर्व लिखवाया था आपको मैंने। कहाँ लिखवाया? ये कहाँ लिखवाया है? आंध्र प्रदेश में। उसी के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ तेलंगाना का भी एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है, लिखिए, अमरबाद टाइगर रिजर्व या अमरावत टाइगर रिजर्व, अमरावत टाइगर रिजर्व लिख लीजिए। इट शेयर्स बॉर्डर विद, इट शेयर्स बॉर्डर विद नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही लिखो इसमें, तेलंगाना में कोई स्पीशीज विशेष लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। अगली हेडिंग डालिए कर्नाटका। याद रहेगा तेलंगाना में, तेलंगाना में कितने नेशनल पार्क्स हैं? 2। क्या नाम है उनके? हाँ जी, हाँ, मरुगवनी और महावीर वंशावली नेशनल पार्क। और टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं तेलंगाना में? अमरावत और कावल। ठीक है, कर्नाटका में एक तरफ नेशनल पार्क लिखेंगे आप, एक तरफ टाइगर रिजर्व। लिखिए एक तरफ नेशनल पार्क्स में अंशी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क। घर जाके रिवाइज करते हो? मैंने कहा था आपको रिवाइज करना, करते हो? अंशी नेशनल पार्क। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख आपने सुना है पहले भी, सुना है ना इंडियन ज्योग्राफी में? कुद्रेमुख नेशनल पार्क। थर्ड वन इज बानरघटा नेशनल पार्क, अगला है नगरहोल नेशनल पार्क, अगला है बौंदीपुर नेशनल पार्क, बौंदीपुर नेशनल पार्क।
अंशी कुद्रेमुख, अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बौंदीपुर नेशनल पार्क। दूसरी तरफ टाइगर रिजर्व है, लिखिए अंशी दंदेली टाइगर रिजर्व। अंशी नेशनल पार्क भी है, अंशी दंदेली टाइगर रिजर्व भी है। दंदेली जो है ना, इसके पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसलिए अंशी दंदेली टाइगर रिजर्व कहा जाता है इसे, अंशी दंदेली टाइगर रिजर्व। भद्रा टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व ये कुद्रेमुख के पास में है, ठीक है। भद्रा टाइगर रिजर्व कुद्रेमुख के पास में है। अगला लिखिए बौंदीपुर टाइगर रिजर्व, बौंदीपुर टाइगर रिजर्व। अगला लिखिए काली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर, ये उसके पास में है भाई, अंशी नेशनल पार्क के पास में है, नियर अंशी नेशनल पार्क। फिफ्थ लिखिए नगरहोल टाइगर रिजर्व, लिख लिया, ठीक है भाई, याद रहेंगे। सबसे पहली हेडिंग ले लिए नगरहोल टाइगर रिजर्व या नगरहोल नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क। नगरहोल नेशनल पार्क लिखिए, इसमें लिखिए दिस नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दिस नेशनल पार्क इट इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आपको याद है आंध्र प्रदेश और जो केरला के बॉर्डर पे मैंने आपको लिखवाए थे इंडियन ज्योग्राफी में, 3 माउंटेन्स नैक करके, नीलगिरी, अन्नमलाई, कार्डमम, याद है? वही नीलगिरी की बात हो रही है। तो ये नीलगिरी के ऊपर ही पड़ता है ना, ये क्या पढ़ क्या रहे हैं हम, कर्नाटका। तो बस मतलब बफर जोन है पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पे NAC ये वाला एरिया उसका होना था केरला का, ये उसका, और ये इस बफर जोन में आता है, समझ रहे हो? नीलगिरी का एरिया है ये, समझ रहे हो? ये बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि यहाँ पे बड़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी और बड़े सारे नेशनल पार्क होंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए, दिस नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स। पार्ट ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स। जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, ये वो हिल्स हैं जहां से आपकी कावेरी नदी स्टार्ट होती है। ब्रह्मगिरी हिल से ही कावेरी नदी, कावेरी रिवर स्टार्ट होती है। ये कुछ फैक्ट है जो साथ साथ में याद करने हम पिछले जो पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको तो पढ़ा ही दूंगी मैं, बट आपने भी याद कर लेना एक बार ये, ठीक है? लिखिए कपिला रिवर, कपिला रिवर भी इसी के पास से गुजरती है। नगरहोल मतलब कपिला रिवर भी इसी से संबंध रखती है। कपिला रिवर। मुझे लगा नलके वाला आया। कपिला रिवर, और लिख लो एक रिवर और, लक्ष्मण तीर्थ रिवर। 2 रिवर्स हैं, याद रखना है, कपिला एंड लक्ष्मण
तीर्थ रिवर, कपिला एंड लक्ष्मण तीर्थ, और एक तो याद है ही आपको ब्रह्मगिरी हिल्स और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है तो नीलगिरी भी हिल्स हैं, लेकिन नीलगिरी हिल्स के ही नाम पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। क्लियर है? बंदीपुर या बंदीपुर नेशनल पार्क, हेडिंग डालिए अगली। बंदीपुर नेशनल पार्क लिख लीजिए। दिस आर ऑल्सो दिस नेशनल पार्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है तो दो अभी तक पढ़े हैं हमने जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। कौन कौन से? एक तो बंदीपुर और दूसरा नगरहोल। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हेडिंग मतलब अगली एक तरीके से रिवर जो इससे रखती है वो है काबिनी रिवर। ठीक है काबिनी। ऊपर वाली में कौन कौन सी थी? एक तो लक्ष्मण तीर्थ रिवर। इसमें लिख लीजिए स्पीशीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे इंडियन आपका एलिफेंट हो गया, गॉर्स हो गया, टाइगर्स हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, पहले भी पढ़ चुके हैं आप बट लिख लो। स्लॉथ है, सॉरी स्लॉथ बियर है, इंडियन एलिफेंट है, गौर है। एक्सक्यूज मी, कौन है इतने जोर जोर से बातें? इतने जोर से बात कर रहे थे, डरा रहे हैं। कौन? ये खुद गया था? अच्छा काबिनी रिवर लग गया पता? लिखिए कुद्रेमुख नेशनल पार्क। अगला कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, 3 रिवर्स हैं जो इससे रिलेशन रखती हैं। तुंगा लिखिए, द तुंगा, द भद्रा। 3 रिवर्स में से 2 हैं, द तुंगा, द भद्रा, द नेत्रावती। सुना है ना तुंगभद्रा? हाँ तो बट तुंगभद्रा नहीं है, नहीं ये तुंगा है। ट्रिब्यूटरीज हैं ये एक रिवर की, तुंगा, भद्रा एंड नेत्रावती। कौन सी? ये भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मेन रिवर्स तो नहीं है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं ये, बट उतना आपने नहीं जानना। बट वैसे तो रिवर है ना इस एरिया की। कावेरी तो वो मैंने उधर लिखवाया आपको जहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स लिखा है ना, ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है वो। ठीक है तुंगा, भद्रा एंड नेत्रावती, ये 3 रिवर्स कुद्रेमुख के पास से मतलब इसी एरिया में निकलती हैं। लिखिए लॉइन टेल्ड मैकॉक, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन टेल्ड मैकॉक। और देखोगे ना आप, नाम है इसका लाइन टेल्ड मैकॉक। एंडेंजर्ड में आता है, एंडेंजर्ड में। इसका जो हैबिटेट है ना वो काफ़ी खतरे में है, ये जो है लॉइन टेल्ड मैकॉक एक स्पीशीज, क्योंकि काफ़ी माइनिंग और ये सब होती है वहाँ पे, जिसके कारण इसका हैबिटेट ही पूरा खतरे में आ चुका है। आइए देखें ज़रा लॉइन टेल्ड को। टेल का तो पता नहीं, पर चेहरा थोड़ा बंदर जैसा और लाइन जैसा भी तो है। अरे बाल तो देखो इसके, बालों पे जाओ, ये भी तो लग रहा है ना, देखा है? अच्छा
देखो इसके चेहरे पे दर्द दिख रहा होगा आपको साफ, इसका दर्द ही है बेचारे का, हैबिटेट जो था वो सारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो लाइन टेल, अब टेल तो इसकी कहीं दिखी नहीं मुझे, बट फेस तो है थोड़ा बहुत। लाइन टेल्ड मैकॉक, कहाँ ये वाला? हाँ खतरनाक है, यहाँ नहीं मिलते ऐसे देखने को, अच्छा है ना मिले तो। मध्य प्रदेश हेडिंग डालिए, मध्य प्रदेश, पढ़ते भी रहना इनको घर जाके, ठीक है। यहाँ पे तो डिजाइन बनाए जा रहे हो तुम लोग रोज रंग बिरंगे। ये दिख रहा है आप लोगों को जो मैंने लिखा? लिखिए डायनासोर नेशनल पार्क। डायनासोर तो डेफिनेटली नहीं होंगे इसमें। डायनासोर नेशनल पार्क, कूनो, बड़े मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। ठीक है अनुभव अनुभव खाना खा के आता है और आंखें आधी ऐसी होती हैं। हाँ हाँ जी बोलो बोलो। कूनो में मध्य प्रदेश में? नहीं अभी फिलहाल इसमें ज़्यादा लिखेंगे हम क्योंकि थोड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ वाले, ठीक है। मध्य प्रदेश, हाँ वैसे भी इसी में ही है, मध्य प्रदेश में काफ़ी नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क, कुछ टाइम पहले याद है आपको एक आया था ये कूनो नेशनल पार्क, उसमें था चीते लेके आए थे और डाले थे इधर और फोटो खींच रहे थे। हाँ मतलब वो जो 4-5 चीते नहीं लाए थे पकड़ के और फिर इधर डाले थे, वो वाला नेशनल पार्क है ये। जो भी है तुम्हें पता है ना, बस अब आगे बढ़ो। लिखो माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, बेसिकली ये भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क, लिटिल ब्रैकेट में भोपाल में है। ये है नहीं यहाँ पे कुछ, बस नेशनल पार्क है, स्पीशीज बड़ी कम है इसमें वन विहार में, बस ऐसे बोलते हैं कि है बट है नहीं है। मैंडल प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क, मैंडल प्लांट्स फॉसिल्स नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क सुना है होगा ये भी आता रहता है कई बार न्यूज़ में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सर बच्चे बोल रहे हैं पानी से बड़ी गंदी स्मेल आ रही है मैम, आपने एलगी वाला लगा दिया उस पर, एलगी वाला लगा दिया है उस पर डब्बा, कहाँ है फिर वो? दिख रहा है आपको ये नीचे ग्रीन ग्रीन दिख रही है आपको? कुछ नहीं होता बोलना, नहीं यार बोल रहे तुम उल्टी आ रही है पी के, बड़ी गंदी स्मेल थी, प्लीज़ हैंड वार्म का लाने मतलब पानी लाना बंद कर। आप पी रहे हो ना, आपके दैट डजंट मीन कि आप उसको एक बार कर दो ना उसको फ़ोन कि यार आज तो लगा जा, क्या है तक दिक्कत क्या है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क और अगला लास्ट है संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। ठीक है भाई, क्लियर है, याद रहेंगे। टाइगर रिजर्व भी लिख लो इसके, एक तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व,
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है जी। बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये भी नाम सुना होगा आपने। कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, अगला है पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में लिखिए। कान्हा नेशनल पार्क भी कहते हैं इसे, कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा नेशनल पार्क। ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ना, ये एक तो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, है ना, लिख लो इसके बारे में लिखो। इट इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को क्या बोलते हैं हिंदी में? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्या बोलो, राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क, लेकिन नहीं, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ठीक है भाई, सबसे बड़ा सबसे बड़ा अगर कोई नेशनल पार्क है इसका मध्य प्रदेश का, तो उसका नाम है कान्हा। याद रहेगा, कान्हा। अनुभव, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है मध्य प्रदेश का? हाँ, कान्हा टाइगर रिजर्व भी है। और ठीक है, लिखिए अगला जो पॉइंट है ना कान्हा नेशनल पार्क का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 टिक लगा लेना, आपको आ सकता है पेपर में HAS के खास करके। लिखिए, दिस इज मेंशन्ड इन फेमस नॉवल। मेरे भी दिमाग की बत्ती गुम हो चुकी है अभी, खाना लंच करने के बाद कुछ क्लासेस ऐसी रहती है ना जो थोड़ा अंधेरे में ही चलती हैं। एक नॉवल लिखी गई है जिसका नाम है द जंगल बुक। द जंगल बुक लिखी किसके द्वारा गई है ये आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए। याद है, पता है आपको? रुडयार्ड किपलिंग नाम के व्यक्ति ने ये द जंगल बुक लिखी है, और इसमें मेंशन किया गया है किसका मेंशन किया गया है? द कान्हा नेशनल पार्क का। रुडयार्ड, पता नहीं अब कैसे है इसका नाम बेचारे का, बट मैंने ऐसे पढ़ा है। लिख लिया? इट इज मेंशन्ड इन फेमस नॉवल बाय रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक, ठीक है। और ये जंगल पे, ऑब्वियसली द जंगल बुक नाम है तो ये किसी साइंस पे तो बेस्ड होगी नहीं, जंगल पे बेस्ड है, तो इसी जंगल पे। हाँ जी, मोगली वाली, वो वाली इसी ने लिखी है, द रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, चेक करो एक बार, वही होगी द जंगल बुक, वही है जहाँ तक मुझे भी पता है, पता नहीं फिर बन सकते हैं सेकेंड पार्ट, पर परमिशन लेनी पड़ती है, आगे भी कुछ हो सकता है। जल्दी देखो, जल्दी, वही है, आगे लिखो। इट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट भी। इट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड एज पहला टाइगर रिजर्व है जिसको ऑफिशियली मैस्कॉट की तरह इंट्रोड्यूस किया। मैस्कॉट पता है किसी को क्या होता है? व्हाट इज मैस्कॉट? व्हाट इज मैस्कॉट? मैस्कॉट क्या होता है पता है? कोई आदमी या कोई जैसे जानवर जिसको गुड लक की तरह देखा जाए, ठीक है, तो इस
उसको दिखाया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले लिख लो मैस्कॉट भूर सिंह द बारासिंगा। कार्टून की तरह बनाया गया है, इसको देखना। भूर सिंह द बारासिंगा, देखो इसको एक मैस्कॉट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, लिख लिया आपने। फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जिसे कि ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या, मैस्कॉट। खुल ही नहीं रहा है भूर सिंह अब, ये तो आधी फोटो है यार, ये रही पूरी फोटो। ठीक है, क्लियर है। पन्ना नेशनल पार्क लिखिए, पन्ना नेशनल पार्क इसमें लिख लीजिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका नाम कैन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कैन नाम की रिवर है एक, कैन रिवर, कैन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैन रिवर से रिलेशन रखता है ये, ठीक है। बाकी हम करेंगे कल। आज के लिए काफ़ी है इतना, अगर घर जाके पढ़ते हो तो, अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर तो मैं लिखवा दूंगी एक दिन में तुम्हें सारे। पढ़ते हो घर जाके पक्का? कौन कौन पढ़ता है, सच सच बताना। आप लोग नहीं पढ़ते, क्यों? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ो फिर घर जाके रोज, ठीक है। अनुभव, पढ़ना है घर जाके। अब इसको मत देखते रहो, भूर सिंह द जो भी है।